शनिवार को जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर में पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद में सदन को जो है सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। मामला 2 साल बनाम 5 साल का था। अभी हमारे साथ में कांग्रेस के विधायक हैं मनीष जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार क्या भागने का प्रयास कर रही थी या सरकार ने जो दावे पेश किए और सरकार के जो मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पटल के सदन से छोड़ के भाग गई। मनीष जी, क्या पूरा कारण रहा, क्योंकि आम जनता के पास क्या मैसेज जाएगा इसका? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जब सदन आहूत होता है और पहले दिन जब सत्र की शुरुआत होती है, उस दिन माननीय जो राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के पूर्ववर्ती सारा डिटेल उनको प्रस्तुत करनी पड़ती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। फिर भी आप ये देखेंगे कि सरकार ने कहा कि 2 वर्षों पर चर्चा हो, और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कहा 5 वर्ष पर चर्चा, हमारे कार्यकाल के 5 वर्ष पर चर्चा हो। तो माननीय जो सदन के नेता हैं उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि 5 बनाम 2, 2 बनाम 5 मैं करने को तैयार हूँ। और जब बीएसी में तय हो गया और उसके बाद में आप केवल जो मिनट्स है, जो परिपत्र है, उसमें आप ये कह रहे हो कि आप 2 वर्ष की जो आय व्यय के उसी पर चर्चा होगी, तो पहले तो सरकार खुद भागना चाह रही थी, सरकार को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी तरफ मैं एक बड़ा गंभीर बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हाउस ऑर्डर में नहीं है, दूसरी बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री हाउस ऑर्डर में नहीं है तब बोल रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो संसदीय परंपरा हमारे प्रदेश देश में रही है, उसको लेकर के भाजपा के लोगों को समझना पड़ेगा, उसके विषय में सोचना पड़ेगा और अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या परंपराएं हमारी रही है। उसके बाद में ये चीज़ें तय करनी पड़ेगी। जब माननीय राज्यपाल ने आज तक अपने जो अभिभाषण में जो बातें पूर्व की जो आंकड़े सारे वो प्रस्तुत करते हैं, वो अपने आप में सारा चर्चा होती है। और दूसरी बात, जब आपको करनी थी चर्चा तो आप कह देते कि 2 बनाम 5 को हम चर्चा करने को तैयार, उसका प्रस्ताव रख देते। हम तो पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमारे तमाम सदस्य पूरी तैयारी के साथ आए थे। सरकार खुद भागना चाहती है, केवल आंकड़ों का मायाजाल प्रदेश में फैलाना चाहती है, जो कि गलत है। अच्छा मनीष जी, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण है कि सरकार जो है इस पे पटल पे बहस नहीं करना चाहती है और सरकार के जो मंत्री हैं लगातार अलग अलग मोर्चे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है? निश्चित रूप से सरकार पूर्णतः फेल है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। आपका प्रश्नकाल का उदाहरण आपके सामने है कि किसी भी प्रश्नकाल में मंत्री ना तैयारी से आते हैं, ना उनको पता है, और केवल पुरानी सरकार की बातें, केवल उल्टी सीधी बातें करके सदन का समय जाया कर रहे हैं। मूल रूप से जो राजस्थान की जनता 8 करोड़ की जिस आशा के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आई थी, उनके ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना पूरा जो सदन, जो उनका सत्ता पक्ष का जो सदस्य है, वो उसको लेकर के एक तरीके से मैं कहूँगा कि गंभीर नहीं है। और राजस्थान की जनता का जो सपना था, राजस्थान की जनता का जो भरोसा था, उसको खत्म कर। मनीष जी, एक लास्ट सवाल। सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम महिला से कंबल छीन लिया वापस, क्या देखते हैं उसको? क्या समाज की बीजेपी एक ऐसी राजनीति का, नफरत की राजनीति का संदेश देना चाहती है। बीजेपी के लोगों का चरित्र ऐसा रहा है, जो शपथ हमको विधानसभा में आते ही हमको लेनी पड़ती है। वो 2 बार माननीय सांसद वो रहे हैं और उनको शपथ की भी जानकारी नहीं है कि वो धर्म, जाति, मजहब, इन तमाम बातों पर इस प्रकार की टिप्पणी करना और एक नफरत की राजनीति का संदेश देना, मैं कह रहा हूँ कि गलत है। प्रदेश को, माननीय गृह मंत्री को, सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को स्वयं भी ऐसे लोगों पर सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनका एक एजेंडा रहता है, लोगों को कैसे बहकाया जाए, बांटा जाए और अपने एजेंडे को सफल किया जाए। तो बिल्कुल देखिए, ये थे मनीष यादव जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, और उनका मानना है क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल, 5 साल बनाम 2 साल के ऊपर में बैठक होनी थी, सदन में चर्चा होनी थी, उसको देकर जो है मुख्यमंत्री ने अपना अभिभाषण पेश किया, लेकिन जो संसदीय जो भाषा होती है उसके अंदर में अध्यक्ष को बोलना चाहिए था, लेकिन वो उसमें संशोधन नहीं था। और साथ में विपक्ष का आरोप है कि हमारी बात नहीं सुनी गई, लेकिन बीच में हंगामा हुआ, सदन को कार्रवाई छोड़ के बीच में आना पड़ा, मुख्यमंत्री ने अपना अभिभाषण पेश किया। अब क्योंकि ये लड़ाई आम जनता के मुद्दों के ऊपर थी, सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि हमने 2 साल में तकरीबन इतनी योजनाओं में काम किया है और सरकार ने बहुत अच्छा बेहतर काम किया राजस्थान के लिए, वहीं विपक्ष अपना आरोप लगा रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाजपा का आगे चरित्र है, क्योंकि सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने जिस प्रकार से मुस्लिम महिला से कंबल देकर वापस लिया, जब वीडियो वायरल हुआ, तो इनका मनीष जी का कहना है कि ये भाजपा की नीयत और नियति है, इनका चरित्र ही ऐसा है और दोहरा चरित्र के तरह के काम करते हैं। अब इनको कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके जो है एक नया मैसेज देना चाहिए। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।